कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आर तिवारी साहब, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आज जो ये आपके नेता प्रतिपक्ष वार्ड पार्षद 100 और ब्लॉक अध्यक्ष राजीव चौधरी जी के जो ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं कि हमें क्या मजबूती मिलेगी, आगे क्या हमारी समीकरण रहेंगे? ये कांग्रेस सरकार का संकल्प था, चाहे वो पक्ष का पार्षद हो चाहे विपक्ष का पार्षद हो। राजस्थान के स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी का फैसला कि हर वार्ड का एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए जहां वहाँ के जनता आकर के वार्ड पार्षद से अपनी सीधी बात करे। कोई पानी की समस्या है, कोई बिजली की समस्या है, कोई सड़क की समस्या है, तो ये आम सुविधा के लिए राजस्थान सरकार के जननायक अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये लक्ष्य था कि आम आदमी को वहाँ वार्ड स्तर पर अपने पार्षद से, चाहे वो किसी भी पार्टी का, अगर पार्षद जीता है तो इसमें कोई भेदभाव नहीं कि कांग्रेस का पार्षद है, सरकार हमारी थी उन्हीं का बनाएंगे। पार्षद निर्दलीय तो भी उसका बना है, और पार्षद अगर बीजेपी का है वहाँ पे बना। सवाल है आम आदमी को जो सुविधा देने का जो संकल्प जननायक अशोक गहलोत ने किया, उसी के आधार पर आज हमारे ग्रेटर के जो कांग्रेस के पार्षद राजीव चौधरी, जो उनका वार्ड नंबर 100 है, आज उनके कार्यालय का उद्घाटन था। और ये तो अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आज ही राजीव का उनका जन्मदिन भी है, तो एक दिन में 2 अच्छी खुशखबरियाँ हैं। और यहाँ की जनता राजीव से प्यार भी करती है, ये मैंने देखा है। यहाँ करके लोगों में उत्साह है राजीव के प्रति। राजीव ने जो कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि उन्होंने जो काम किए उनको सराहा भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज राजस्थान में हमारे जो सांगानेर और विद्याधर विधानसभा की जो पर्यवेक्षक बनी है टीना चौधरी जी, जो पंजाब से आई हैं, आज वो भी आई और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात की है। और उन्होंने देखा है कि कांग्रेस का चाहे वो पार्षद हो, चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो, चाहे हमारा जीता हुआ एमएलए हो, मंत्री हो, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राज जी के नेतृत्व में हमने सत्ता और संगठन का जो सामंजस्य बैठाया, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार राज नहीं बदलेगा, राजस्थान में रिवाज बदलेगा। और जो जोश मैंने आज यहाँ सांगानेर विधानसभा में आज पहली बार आया हूँ साथियों के बीच में, मेरे को लग रहा है कि इतिहास बदल रहा है। सांगानेर जो हम लगातार हार रहे थे, अब की बार हम एकजुट होकर के आज कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प है कि टिकट जिसको भी मिलेगा, हाईकमान जिनको भी अपनी पार्टी को उम्मीदवार बनाएगा, हम सब आवेदन करने वाले तो बहुत होते हैं हर विधानसभा पे थे, लेकिन ये एकता का जो परिचय दिया है कि जिसको भी हाईकमान अपना सिंबल भेजेगा, हाथ का निशान, हम उनके साथ हैं। और जो एक बदनुमा दाग है कि सांगानेर हम जीत नहीं पा रहे, अब की बार सांगानेर जीत करके बताएं। भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप जिला अध्यक्ष भी हैं, इस बार चुनावों में जिला की स्थिति क्या देखते हैं? कितनी सीटों पर कांग्रेस को देख रहे हैं, कितनी सीटों पर? आपसे कह रहा हूँ मैं, आप आज तो लग रहा होगा कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के बाद से गढ़ रहा है, 1952 से जब से देश में लोकतंत्र का पहला चुनाव हुआ, आप लगातार देखो ये मंदिर मस्जिदों का शहर रहा है। और यहाँ पर एक ज़माने में जनसंघ हुआ करती थी, जब जनसंघ का झंडा डंडा फेल हो गया तो उन्होंने जनता पार्टी बना ली, फिर जनता पार्टी का भी झंडा, मतलब जब दिवालापन निकल जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी बन गए। तो मैंने तो जनसंघ के ज़माने से देखा है, यहाँ ध्रुवीकरण के नाम पर हम जनसंघ के नाम पर वोट दे देते थे, कभी जनता पार्टी के नाम पे वोट दे देते थे। लेकिन अब की बार राजस्थान का मतदाता समझ गया, और विशेषकर जयपुर शहर के 8 विधानसभा के मतदाताओं ने समझ लिया है कि हमको आपस में हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे बंटवा करके हमसे वोट तो ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन विकास के नाम पे तो कोई कुछ नहीं करता। आज भी जयपुर शहर में आज आपने देखा टनल जो हमने झालाना पहाड़ को चीर करके अगर राजस्थान में पहली टनल बनाई तो अशोक गहलोत के शासन में बनाई, भारतीय जनता पार्टी को तो एक भी नहीं है। चाहे नेहरू बाजार हो, इंदिरा बाजार हो, बापू बाजार हो, चाहे मानसरोवर की योजना हो, चाहे सांगानेर का प्रताप नगर हो, ये सारी आवासीय कॉलोनी तो हमने बनाई है। केवल हिंदू मुसलमानों के नाम पे वोट ले लो, काम तो कुछ करोगे नहीं। और हमने आप भी देखा B2 बाईपास पे कितना ज़बरदस्त काम चल रहा है, जो डाइवर्जन हो जाएगा ट्रैफिक का तो कितनी खूबसूरती मिलेगी। हमने देखा लक्ष्मी मंदिर के अंदर जो भीड़ भाड़ होती थी, हमने डाइवर्जन किया। अशोक गहलोत का वर्जन है कि राजधानी शहर देश की सबसे सुंदर और सबसे विकसित राजधानी होनी चाहिए।
वोट तो अशोक गहलोत जयपुर से तो लेते नहीं, वो तो जोधपुर से लेते हैं, लेकिन राजधानी का अपना एक महत्व है। तो मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, आप इसे अतिशयोक्ति मानेंगे, हम मानते हैं कि 2023 के नवंबर के या दिसंबर के पहले सप्ताह में जब मतदान होगा, हम जयपुर शहर की 8 विधानसभा की सीट जीत करके हम राज नहीं बदलेंगे, हम रिवाज बदलेंगे कि 5-5 साल की जो ओसरे की सरकारें आती थी, अब ओसरे की नहीं, अशोक गहलोत की फिर चौथी बार सरकार बनाएंगे। और जो संकल्प लिया अशोक गहलोत ने, जो जनता के बीच में गारंटी लेकर के जा रहा है कि तेरे खाने की सुविधा मैं दूंगा, 8 रुपये में खाना दूंगा, तो भूखे मत सोचना, तेरी बीमारी का इलाज मैं दूंगा, तेरे को पैसे के, अब तो 10 रुपये की पर्ची भी नहीं कटानी पड़ती। एक ज़माने में तो 5 रुपये थे, फिर वसुंधरा ने 10 कर दिए। अशोक जी ने आते क्या 10 रुपये भी मत दे, 25 लाख रुपए का इलाज करा तेरे पूरे परिवार का, बिना पैसे के। अब 850 रुपये भी जमा नहीं कराने, और फिर तेरे घर में अगर अचानक कोई कैजुअलिटी हो जाए, घर में किसी की मौत हो जाए, तो 10 लाख रुपए का बीमा देने वाला देश का पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शिक्षा के नाम पर, कैसे कंप्यूटर के नाम पर हमको अंग्रेजी मीडियम में जहां हमको 5-5, 10-10 हज़ार रुपया महीना फीस की देने पड़ते थे, अशोक गहलोत करा तेरे बच्चे में क्वालिटी तो तुम वहाँ ला, निःशुल्क पढ़ाऊँगा 12वीं तक अंग्रेजी का, और अंग्रेजी स्कूलों से ज़्यादा बेहतर हमारे अंग्रेजी महात्मा गांधी स्कूल है। तो हमने चिकित्सा की, शिक्षा की, पानी की, बिजली की 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, चाहे वो अरबपति हो चाहे गरीब हो। आज आम आदमी को करीब 800 से लेकर 1000 रुपये का मासिक हमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गरीब को अगर हम गेहूं दे रहे हैं राशन की दुकान पे, तो अशोक गहलोत कह रहा है उसमें तेल नहीं, तो मैं तुमको तेल दे रहा हूँ, तेरे को मसाला दे रहा हूँ, तेरे को चावल दे रहा हूँ, तेरे को दाल दे रहा हूँ। फ्री का गेहूँ आ तो जाता है, लेकिन दाल नहीं मिलती है। अशोक गहलोत 500 रुपये का किट दे रहे हैं। गाय भैंसों से तो हमको वोट नहीं लेना है ना। लंपी के बाद में देश में अकेला अशोक गहलोत राजस्थान के जननायक, जो कहते हैं कि अगर तेरा दुधारू पशु मरता तो तेरे पशु की तो बीमा कराने की राशि भी मैं वहन करूंगा, लेकिन वहाँ आप पशुपालन विभाग में जाके रजिस्ट्रेशन कराओ तो मेरी एक गाय या एक भैंस है, उनका भी कोई बीमा शुल्क नहीं लेगा। लेकर अगर अचानक दुधारू पशु, चाहे गाय हो भैंस हो, एक परिवार में अगर 2 पशु हैं, हम उनको 80,000 रुपये बीमा का पैसा देंगे, ताकि वो नई भैंस गाय खरीद करके दूध बेच करके अपने परिवार को पाल सके। तो बहुत सारी योजना, 2000 यूनिट कल्पना ही नहीं कर सकते, किसान को 2000 यूनिट फ्री दे करके। आप समझ रहे हो आज 2000 यूनिट का क्या मायने है? कोई राजस्थान के अलावा ऐसा राज्य? और ओल्ड पेंशन स्कीम दे करके अशोक गहलोत ने फिर पेंशनधारी कर्मचारी से कहा 60 साल के बाद में तेरे बेटे, तेरी बेटी, तेरी पत्नी तेरी मदद करेगी कि नहीं करेगी, तेरे को पेंशन की रकम मैं दूंगा, तू चिंता मत कर, तेरा भाई हूँ, तेरा पिता हूँ। अशोक गहलोत तो आज देश में ओल्ड स्कीम पेंशन लाने वाला अकेला देश का इकलौता मुख्यमंत्री। उसके बाद में तो आज भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच रही है कि साहब उनको भी देना। पूरा देश अशोक गहलोत की तरफ देख रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत देश के अंदर फिर अगर मोदी की आंख में आंख डाल करके योजनाओं के बारे में कह रहे थे कि गारंटी योजना देश में भी लागू करनी पड़ेगी, मोदी जी ये शब्द कहने वाला अशोक गहलोत इकलौता है। तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर हम कांग्रेस को विजयश्री बनाएंगे, ये मैं आपसे। अभी हम थे RR तिवारी साहब के साथ। मैं अमित, प्रभात राजस्थान, जयपुर सांगानेर।